लॉर्ड मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु में आपको शालोम, जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुश हो, आनंदित हो। और आज प्रभु की बड़ी हजूरी में आपका स्वागत है। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे। और आज का पाक कलाम मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। आज हम करेंगे बात घमंड के बारे में। जैसे कि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का एक बड़ा खास स्वर्गदूत था, उसने भी घमंड किया और उसी घमंड की वजह से वो धरती पे गिराया गया, जिसे आज शैतान के रूप में बोला गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये घमंड एक ऐसी चीज है, जब भी हमारी जिंदगी में आएगा वो हमें गिराने की कोशिश करेगा। मतलब कोशिश नहीं करेगा, वो गिरा ही देगा। हमें एक दिन ऐसा आएगा। घमंड अपने नेचर में, घमंड अपने बिजनेस में, घमंड अपने स्वभाव में, घमंड अपने घर में, घमंड अपने बच्चों के जीवन में। कभी भी ऐसी चीज को मत आने दे जिससे लगे कि आप हैं, मैं कर सकती हूँ। जिससे ऐसा लगे कि मैं नहीं कर सकती, मेरा परमेश्वर मेरे से होके कर सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर से होके कर सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे चेंज कर सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए ये कर सकता है। हमें ये बोलने की जरूरत है। जब हम बोलते हैं ना, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो उस समय जो हमारी मैं है ना, वो आ जाती है हमारे अंदर। तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि दिन एक छोटा बीज जब हम बोते हैं तो छोटा नहीं रहता है, वो एक दिन फल लेके आता है। चाहे वो एक अच्छा बीज हो, चाहे वो एक बुरा बीज हो, वो फल लेके आएगा ही आएगा। तो घमंड भी एक बीज है। छोटी सी बात, छोटा सा बीज आपको बोने की जरूरत है। छोटी सी बात, जैसे मैं कर सकती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो एक दिन एक बड़ा रूप ले लेगा, एक बड़ी शेप ले लेगा, एक बड़ा जो है अपना वो रूप वो ले ही लेगा। तो जब बड़ा रूप ले लेगा ना, तो उससे क्या होगा, हमारी जिंदगी में 100% घमंड आएगा। और जब 100% हमारी जिंदगी में घमंड आ जाएगा, तब हमारी जिंदगी जो है वो डाउन हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वो गिर जाएगी। मसीही जीवन में तो हम पूरी तरह से गिर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को घमंडी जो आंखें होती है, घमंडी जो नेचर होता है, घमंडी स्वभाव प्रभु को पसंद नहीं है। तो चलिए वचन में ही पढ़ लेते हैं कि वचन में क्या लिखा है। याकूब की किताब में लिखा है, यहाँ पे 4 अध्याय उसकी 13 आयत में, याकूब की किताब उसका चैप्टर 4 उसकी 13 में लिखा है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हालेलुया। आप अपने अनुसार ही अपनी योजनाएं बना रहे हो। मैं अपनी जिंदगी के अनुसार, मतलब अपनी सोच के अनुसार अपनी लाइफ की योजनाएं बना रही हूँ। इन फ्यूचर मैं क्या करूंगी, क्या करना चाहती हूँ, क्या, वो मैं अपने अनुसार ही बनाती जा रही हूँ। मैंने प्रभु को पूछा ही नहीं, प्रभु मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ। मैं अपनी इच्छा ही अपनी जीवन के ऊपर लेके आ रही हूँ। तो ये एक घमंड वाली बात है कि मैं अगले साल ये काम करूंगी, मैं कल ये काम करूंगी, मैं परसों ये काम करूंगी। तो ये मैं कर रही हूँ। मैंने प्रभु से ये बात नहीं की, प्रभु मैं ये करना चाहती हूँ, क्या मैं ये करूं या नहीं करूं। प्रभु ऐसा होना चाहता है मेरी जिंदगी में, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, जहाँ हो जाए मेरी जिंदगी में। प्रभु होगा कि नहीं होगा, जहाँ होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, हमने कभी परमेश्वर से पूछा नहीं है। हम अपनी ही बातों को अपनी जिंदगी में थोपते हैं, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ऐसा करूंगी। तो आगे क्या लिखा है, लिखा है और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। लिखा है अपनी योजना बनाई मैंने, मैं कल यहाँ पे जाऊंगी और काम करूंगी और लाभ कमाऊंगी। कैसे पता वो लाभ मेरे लिए है, कैसे पता कि लाभ ही होगा, मुझे हानि नहीं होगी। जिस बात में प्रभु की अगुवाई नहीं उतर जाए, उस बात में हमारा कभी लाभ नहीं हो सकता है, हमारा कभी बेनिफिट नहीं हो सकता उस काम में, जब तक उस काम में प्रभु की अगुवाई ना उतर जाए। हमेशा अपने आप को बाइबल दीन रहने की बात करती है, नम्र रहने की बात करती है। दीन नम्रता है क्या, जब जब आप दीन होंगे, जब जब आप नम्र होंगे ना, तब तब घमंड जो आपसे दूर रहेगा, घमंड आपकी जिंदगी में आएगा नहीं। बहुत सारे लोग कभी कभी मुझे बोलते हैं, सिस्टर जी आपका प्रचार मुझे बहुत पसंद है, सिस्टर जी आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो। तो मैं यही बोलती हूँ, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ही करवाता है हमसे। परमेश्वर का रूह ही हमारे अंदर से बोलता है। हम कुछ भी नहीं कि हमारे ऊपर ये रेवलेशन उतर जाए, हम कुछ नहीं है कि हम बाइबल का एक बिंदु भी समझ पाए, जब तक परमेश्वर की अगुवाई ना उतर जाए तब तक।
आमीन। तो जब काम ही सारा परमेश्वर कर रहे हैं, जब सब कुछ ही प्रभु के ऊपर है, जब प्रभु ही कर रहे हैं मेरी जिंदगी के लिए, तो मैं क्यों मैं करती हूँ। फिर मैं करते ही वो घमंड ऊंचा हो जाता है, और जब ऊंचा हो जाता है तो मेरा लॉस हो जाता है, जब लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है, जब गिर जाती हूँ, तब मुझे पता चलता है वो मैंने ये काम किया, वो मैंने प्रभु के विरुद्ध जाके काम किया, तब मुझे होश आती है। तो इससे पहले कि आप बेहोश हो जाए, इसकी वजह से आपको इसी समय अपने आप को अलर्ट रखने की जरूरत है कि मुझे ये काम नहीं करने, जिससे कि ये मेरे अंदर लगे कि मेरे अंदर घमंड आ रहा है, जिससे ये लगे मेरे अंदर घमंड आ रहा है। मैं खुदा की खादिमों को, खुदा की दासियों को देखती हूँ, बहुत ही नम्रताई में चलते हैं वो लोग, बहुत ही नम्रताई में, क्योंकि उनको पता है नम्र रहने का मतलब क्या है, दीन रहने का मतलब क्या है। खुदा के विश्वासी लोग भी जो आज विश्वास में है, मेरे भाई बहन, वो भी बहुत नम्रताई से चलते हैं। ये सिर्फ उनके लिए मैसेज है जिन्हें लगता है भी आप कर सकते हो, भैया आप कुछ नहीं कर सकती हो। मैं क्लियर बता दूं, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी अगवाही ना उतर जाए। क्या पता ये प्रचार करने के बाद मैं आज की रात में सोऊं और सुबह उठूं ही ना, क्या पता है किसी को इस बात का नहीं पता है। जब हमारे श्वासों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम कैसे किस बात के ऊपर घमंड कर सकते हैं। जब हमारे बोलने के ऊपर ही हमारा कंट्रोल नहीं, तो किस बात का घमंड है हमारी जिंदगी में। आगे क्या लिखा है, पढ़ते हैं हम लोग। और लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। वचन कहता है, सुनो मेरी बात को, आपका जीवन है ही क्या। आप जिस जीवन के ऊपर घमंड करते हो, पैसे के ऊपर घमंड करते हो, अपने शरीर के ऊपर घमंड करते हो, अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड करते हो, कहता है आपका जीवन है ही क्या, एक भाप के समान है। भाप देखी है आपने कभी? अगर प्रेशर कुकर में अगर दाल रखी जाए, तो वो भाप जब बाहर निकलती है, तो आपको लगता है वो भाप पकड़ पाती हो आप, वो निकल जाती है, निकल के ऊपर चली जाती है, वो बस वहीं पे खत्म हो जाती है, उसका कोई वजूद नहीं है। ऐसे ही हमारा जीवन है भाप के समान, कलाम कहता है एक भाप के समान है हम लोग। पता नहीं कल को क्या हो जाए, पता नहीं अभी इस टाइम इसके बाद ही क्या हो जाए, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी, पता नहीं है कुछ भी इस बात का। तो फिर घमंड क्यों करना है? अपने शरीर के ऊपर घमंड करना है, अपने पैसे के ऊपर घमंड करना है, अपने ऐशो आराम के ऊपर घमंड करना है, अपने इधर उधर कहीं पे घमंड करना है। घमंड क्यों करना है? फिर मैं आज आपको बता दूं, घमंड करना है मुझे और आपको, घमंड करना है। बताऊं किस बात के ऊपर? अपने परमेश्वर के ऊपर, कि वो हमारा परमेश्वर है। सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर घमंड करने की जरूरत है। बाकी और कोई बात ऐसी नहीं है हमारे जीवन में कि हम घमंड करें उसके ऊपर। ना हमारा बोलना अच्छा है, मूसा कहता है ना, मैं जुबान का बद्दा, मुझे बोलना नहीं आता। प्रभु ने उसे काबिल बनाया, प्रभु ने उसे उन्नत किया, प्रभु ने उसे चुना। प्रभु की गवाही के बिना वो बोल नहीं सकता था। मैं वो हूँ जो दो लोगों के बीच में, मैं पहले भी गवाही दे चुकी इस बात की, दो लोगों के बीच में भी अपनी बात को रख नहीं पाती थी, दो लोगों के बीच में बात को नहीं रख पाती थी। अब मैं बहुत सारे लोगों के बीच में प्रचार कर लेती हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ी होकर बोल लेती हूँ। अब प्रभु ने इतनी अगवाही की है, ये परमेश्वर की महिमा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर की दया है हमारे जीवन के ऊपर कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आप में से मेरे भाई मेरे बहनें बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हाँ हम पहले क्या थे आज क्या है। हाँ जी सच, हम पहले क्या थे आज क्या है, ये जानने की जरूरत है। पहले मैं कैसी थी, आज मैं कैसी हूँ, ये बहुत जानने की जरूरत है। और आज जो हूँ वो परमेश्वर की दया के अधीन रह के हूँ, आज जो हूँ वो परमेश्वर की महिमा के कारण हूँ, आज जो हूँ मेरे खुदावन के कारण हूँ और किसी के कारण नहीं। मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ये श्वास जो है ना, वो भी हमारे नहीं है, वो परमेश्वर ने खरीदे हैं, अपने लहू का मोल दिया है उसके लिए। आमीन, हालेलुया। तो आगे लिखा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो बाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और लोप हो जाती है। थोड़ी देर मतलब प्रेशर कुकर में जब भाप निकलती है, आपने देखी है, बहुत सारी मेरी बहनों ने देखी होगी, भाइयों ने भी देखी होगी, जब वो भाप निकलती है थोड़ी दूर तक की हमें दिखाई देती है, उसके बाद वो लोप हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, हमें दिखाई नजर नहीं आती है। इतना ही है हमारा जीवन, यही है हमारा जिंदगी, इससे ऊपर कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में। तो घमंड क्या करना है फिर?
घमंड के कारण ही शैतान जो है आज, जो प्रभु का स्वर्गदूत था जो खुदावन के साथ रहता था, उसने कहा मैं परमेश्वर की समानता में अपने सिंहासन को लगाऊंगा, जैसे प्रभु का सिंहासन है वैसे मैं भी बनाऊंगा। तो आज उसने उसी प्रभु के स्वर्गदूत ने आज शैतान का रूप क्यों ले लिया? इसीलिए क्योंकि उसने घमंड किया। घमंड ही आपको गिराएगा। घमंड आपको एक दूसरे की विरोधता करना सिखाएगा। घमंड आपको एक दूसरे पे दोष लगाना सिखाएगा। घमंड आपको नीचा कर देगा, फिर आप उठ नहीं पाओगे। घमंड एक ऐसी चीज है, आपको कोशिश करनी है आपकी जिंदगी में, ये जो चीज है वो आपको नाश कर देगी एक दिन। ये कभी ना आए आपके जीवन में, ये कभी ना आए आपके जीवन। हमारा जीवन वहीं पे एंड हो जाएगा जब हम घमंड जो है अपनी जिंदगी में लेना शुरू करेंगे। मैं कर सकती हूँ। आपको पता है मेरी तारीफ की उसने। आपको पता है मैं अच्छा प्रचार करती हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार करती हूँ। आपको पता है मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, लोग बहुत तारीफ करते हैं मेरी। बिल्कुल नहीं। जब लोग आपकी तारीफ करें, मैं एक ही बात बोलती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ, परमेश्वर की महिमा हो। लोग बोलते हैं आपको परमेश्वर की महिमा हो, एक ही जवाब देना है। आमीन, हालेलुया। आपका जीवन है क्या एक भाप के समान, जो थोड़ी देर तक दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है, उसका कोई वजूद नहीं है। वैसे हमारा जिंदगी है, तो नहीं घमंड करना चाहिए हमें। आगे बताती हूँ क्या लिखा है। लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वह काम भी करेंगे। कहता है इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट आपको क्या कहने की जरूरत है? यदि परमेश्वर चाहे तो हम ये काम कर सकते हैं। यदि परमेश्वर चाहे तो मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ। यदि परमेश्वर चाहे तो मैं परमेश्वर की अच्छी प्रचारक बन सकती हूँ। यदि परमेश्वर चाहे तो मेरी जिंदगी बहुत ही नम्रताई से मैं व्यतीत कर सकती हूँ। यदि परमेश्वर चाहे तो। आमीन। सब कुछ अपना जो है प्रभु के हाथों में सौंपने की जरूरत है। सब कुछ खुदावन को देने की जरूरत है। सारी बातों में उसको धन्यवाद, उसकी महिमा करने की जरूरत है। जब हम अपनी बड़ाई खुद से करने लगते हैं, जब लोग हमारी बड़ाई करते हैं तो हम फूले नहीं समझते, वाओ मेरी बड़ाई हुई है, बहुत अच्छी बात है, आज मेरी बड़ी प्रशंसा की गई है वहां पे, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रभु ने आपको इस लायक बनाया है, इसके लिए केवल परमेश्वर का धन्यवाद करें, उससे ही महिमा दे, उसके नाम को इज्जत जलाल दे। हम इसके योग्य नहीं है, वो इसके योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। लिखा, यदि परमेश्वर चाहे तो मैं जीवित रहूंगी। मैंने पहले ही आपको बोला है, रात सो जाए हम लोग, पता नहीं सुबह उठेंगे, कि बहुत सारे लोग सुबह नहीं उठते, रात को सोते हैं, तो बहुत सारे लोग। पर यदि परमेश्वर किसी मनुष्य को और बढ़ाएंगे या और जीवन देना चाहेंगे तो वही दे सकते हैं। आप और मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप और मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते अपने से कि हम अपने जीवन की आयु को बढ़ा लें। वचन कहता है आप तो अपने जो बाल आपके सफेद हो जाते हैं, आप तो उनको भी काला नहीं कर सकते हो, अपनी हिम्मत के अनुसार नहीं कर सकते हो, वो भी खुदावन के हाथ में है। तो क्या किस चीज का घमंड है फिर? एक दिन मिट्टी से बने थे हम लोग, खुदा ने मिट्टी से बनाया, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना। तो किस बात का घमंड है हमारी जिंदगियों में? इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपनी जिंदगी को नम्र करो, घमंड से परे रखो, क्योंकि घमंड जब जब आता है तब तब मैंने उस बंदे को गिरते हुए देखा है, मैंने उस इंसान को गिरते हुए देखा है। जब घमंड किसी की जिंदगी में प्रवेश कर जाता है, वो मैं अपने जीवन में निकाल दीजिएगा। आप नहीं है कुछ भी, आप नहीं है कुछ भी। परमेश्वर है हमारा, जो भी है हमारी जिंदगियों में सबसे ऊंचा वही है, हम नहीं है कुछ भी। आमीन। तो आगे क्या लिखा है, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वे पाप है। आमीन, हालेलुया। कहता है परमेश्वर का कलाम, कहता है जब आप किसी की बुराई करते हो ना, जब आप किसी को बुरा बोलते हो, किसी के पीठ पीछे बोलते हो, किसी के मुंह पे बोल देते हो, चोरी से बोल देते हो, चिपके से बोल देते हो, कहता है वो क्या है? वो भी एक घमंड है। और आप उस बात को क्या करते हो? मैंने ना उसके बारे में ये बोल दिया है। मैं एक खुदा के खादिम को सुन रही थी यूट्यूब पे, वो प्रचार कर रहे थे, सॉरी फेसबुक के ऊपर, और वो प्रचार क्या कर रहे थे, कह रहे थे आज जो है सेवकाई क्या चल
चल रही है? आज की सेवकाई क्या चल रही है? आप यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर लाइव होते हो और ये बोलते हो ये खुदा का खादिम गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये खुदा की सेवकाई गलत कर रहा है, ये गलत तरीके अपना रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। कितने बस ये सेवा रह गई है लोगों की, यही सेवा रह चुकी है बस, और कोई सेवा नहीं है। तो अपने आप को हम क्या बना लेते हैं जब ऐसा कोई खुदा का खादिम या खुदा का विश्वासी जन कोई करता है, तो अपने आप को कहता है वाह, है ना, अपने आप के ऊपर ही घमंड करने लगता है। मैंने तो बोल दिया उसे कि तू गलत है, मैंने तो बोल दिया, मैंने तो कर दिया उसका न्याय। अरे कौन है आप? कौन है आप जो न्याय कर रही हूँ किसी का? कौन हूं मैं जो न्याय कर रही हूँ किसी का? कोई गलत कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, आपका और मेरा जो सही कर्तव्य बनता है वो क्या बनता है? उसके लिए अपने घुटने टिकाए, अपने हाथों को उठाए। उसका न्याय करना आपके हाथों में नहीं है, उसका न्याय करना हमारे खुदावन के हाथों में है, केवल केवल उसी के हाथों में है। कहता तुम डींग तो मारते हो, तुम चुगली निंदा सब बातें किसी के बैर विरोध में करते हो, दोष भी लगाते हो, और फिर आप घमंड से बोलते हो हाँ मैंने किया। आप घमंडी बन जाते हो। ये भी एक घमंड का बड़ा सा एक नजरिया है। घमंड जब आपके अंदर आता है, फिर आप जब आप किसी को गलत बोलोगे तो इसका मतलब तो यही आप अपने आप को सही बोल रहे हो। इसका मतलब तो यही आप अपने आप को सही प्रूव कर रहे हो लोगों की नजरों में। आप दूसरों को गलत बनाते जा रहे हो। हालेलुया। तो ये भी तो एक घमंड है। जब मैं किसी दूसरे इंसान को गलत साबित करने पे लगी हुई हूँ, वो गलत है, वो खुदा का खादिम गलत है, वो खुदा की दासी गलत है, वो लोग गलत है, ऐसा गलत, ये परिवार ही गलत है, ऐसा बोलने पे लगी हुई हूँ, इसका मतलब ये मैं अपने आप को सही साबित कर रही हूँ। और जब आप अपने आप को सही साबित करने पे लग जाते हो, तब घमंड आपकी जिंदगी में एंटर होता है। तब समझ लीजिए कि आप शैतान के हाथों के नीचे आ चुके हो। तब समझ लीजिए शैतान आपके ऊपर कब्जा कर चुका है, जब आप सही और दूसरों को गलत साबित करने पे लग जाती हो। हालेलुया। बहुत सारे खुदा के खादिम सेवकाई कर रहे हैं, बहुत सारी खुदा की दासियां सेवकाई कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो प्रचार है, खुदावंत का जो प्रचार है, जो हम प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार जो है बहुत ज्यादा उन्नत हो रहा है, फल लेके आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर आप फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन होती हो तो आप सिर्फ ये देखते रहती हो कौन अच्छा प्रचार कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी को गलत पा रहे हो, अगर किसी को गलत देख रहे हो, अगर गलत किसी की जिंदगी में कुछ गलत चल भी रहा है, तो आप क्या करना चाहिए? आपको सही में बताऊं, आपको सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसके ऊपर दोष लगाना नहीं चाहिए। कलाम हमें ये अलाउ ही नहीं करता है, कलाम हमें अलाउ नहीं करता। वो व्यभिचार करने वाली औरत को क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं पत्थर मारा जाए, मूसा की व्यवस्था में लिखा है। यीशु उसे बचाते हैं, यीशु उसे ढांपते हैं, उसके पापों को ढांप लेते हैं। आज मेरा और आपका कर्तव्य, वैसे तो हम बोलते हैं हम यीशु मसीह के चेले, उसकी दास दासियां, हम उसके जन हैं, विश्वासी हैं हम उसके, पर हाँ, पर क्या हम यीशु मसीह की तरह काम कर रहे हैं आज? क्या यीशु मसीह की तरह आगे बढ़ रहे हैं हम? क्या यीशु के हर कलाम को फॉलो कर रहे हैं आज? हालेलुया। तो यीशु ने उस जो पापी स्त्री थी, जो पाप करते पकड़ी गई थी, उसके पापों को वहीं पे ढांप लिया यीशु मसीह ने। आज आपको भी ये करने की जरूरत है। अगर कोई भी गलत नजर आ रहा है, मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत सही है, हम बहुत गलत है, ऐसा नहीं। अगर हम गलत हैं तो हमारा परमेश्वर देखता है, अगर हम सही है तो हमारा परमेश्वर देखता है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर आपको कुछ गलत कहीं पे भी नजर आता है, उसके लिए हाथ उठा सकते हैं, बस। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसा अपनी जिंदगी को जिएंगे ना, तो घमंड आपकी जिंदगी में कभी एंटर नहीं करेगा। जब घमंड एंटर करेगा ना, तो आपको छोटी सी बात से, इतनी सी बात से ही एंटर कर देगा वो, फिर इतनी सी बात जो है वो बहुत बड़ी बन जाएगी एक दिन, और आप बहुत बुरा गिरोगे, फिर बहुत बुरा गिरोगे। घमंड के बारे में इतनी बड़ी चेतावनी दी गई है। घमंडी लोग जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा गया है। घमंडी लोग कभी भी खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और हम प्रचार क्या कर रहे हैं? स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक बीमारी है घमंड की, एक बहुत ही बड़ी एक, क्या बोलूं, ये एक बंधन है जो आपके जिंदगी में आ जाता है। तो फिर आपकी जिंदगी में जब आता है, तो जब तक आप गिर ना जाओ ना, तब तक आपको छूटता नहीं है। सो बी अलर्ट हो जाएं।
अलर्ट हो जाएं इस बात को लेके कि आपके लिए अगर तारीफ शब्द आया है तो खुदावंत की महिमा करें। आपके लिए अच्छा शब्द कहीं से आया है, खुदावंत की महिमा करें। आपकी जो मैं है वो नीचे डाउन जानी चाहिए। आप नहीं है कुछ भी। बोल दे परमेश्वर को, परमेश्वर आई एम नथिंग विदाउट यू। मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। हम उसके बिना ही कुछ नहीं है। हम सिर्फ उसके साथ ही बन सकते हैं। उसके अनुसार ही, जब वो हमारे साथ चलेंगे ना, तभी हमारा वजूद है। अगर खुदावंद मेरे साथ नहीं चल रहे हैं, अगर वो मेरे साथ नहीं चल रहे, मेरे पास नहीं है वो, मैं उसकी अगुवाही के नीचे नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर मैं कुछ नहीं, फिर मैं शून्य बन जाती हूँ। पर जब खुदावंद हमारे अंदर से बोलते हैं तो वही समय समय के अनुसार हमें ऊंचा उठाते हैं। आमीन। घमंड बहुत बड़ी बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जिसे लग जाए तो वो तब तक छोड़ती नहीं है जब तक वो इंसान पूरी तरह टूट ना जाए, गिर ना जाए। हालेलुया। तो इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो भी सुनने वाले हैं आने वाले टाइम में, या फिर सुन रहे हैं मुझे, इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुन के अपनी जिंदगी में लीजिएगा। घमंड को अपने जीवन में मत आने दीजिएगा। हमेशा नम्रताई अपनी जिंदगी में रखिएगा। जो लोग नम्रताई रखते हैं वही लोग उन्नत होते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत अपने घरों में जरूर जाके पढ़िएगा। अगर आप घर के अंदर ही हैं तो अभी बाइबल को ले लीजिएगा और इसे बहुत अच्छे से ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा मेरे इस वचन को जो मैंने अभी दे दिया है आपको। आपका जीवन भाप के समान है, आपका जीवन शून्य है, कुछ नहीं है। जब हमारा जीवन ही अपना नहीं है तो हम घमंड किस बात का करें। तो खुदावन आपको बहुत ज्यादा बढ़ाए और मेरा परमेश्वर तब तब आपको ऊंचा उठाएंगे जब जब आपकी जिंदगी में नम्रता ठहरेगी, वो दीनता ठहरेगी, वो आपका जो परमेश्वर में झुक जाना है ना, वो ठहरेगा ना जब आपके जीवन में, तब परमेश्वर समय के अनुसार आपको ऊंचा उठाएंगे। वेट एंड वॉच, बस वेट करने की जरूरत है, वॉच करने की जरूरत है। एक दिन गवाहियां आपकी होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। टेस्टिमनी आपकी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। मिलते कल सुबह एक नए मैसेज में। तब तक के लिए मैं एंजल शर्मा आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ और आप भी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। जितने लोग मुझे देखते और सुनते हैं, प्लीज मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। प्रभु मुझे और ज्यादा बढ़ाए, अपने रेवलेशन को दे मेरे ऊपर, ताकि मैं प्रभु के उस कलाम को बहुत सारे लोगों के बीच में प्रचार कर पाऊँ। बस मैं यही चाहती हूँ। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। तब तक के लिए जय मसीह की। मिलते कल सुबह। गॉड ब्लेस यू।